May I come in, sir? कम इन। Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. गुड sir. इवनिंग, बैठ जाइए आकांक्षा। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम आकांक्षा पाठक है। मैं रीवा जिले के गुड़ तहसील की निवासी हूँ। मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षा अपने गृह जिले से कंप्लीट की है और 2017 में मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स में डिग्री ली है शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह कॉलेज से। 2019 में मैंने डीएलएड की डिग्री ली है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और करंट में माध्यमिक शिक्षक के पद पर तैनात हूँ। गणित में आपने बीएससी में गणित पढ़ा, ऑनर्स किया। जी सर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर, डिफरेंशिएशन छोटी छोटी इकाइयों को अलग करता है, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में अलग करता है और इंटीग्रेशन में छोटी छोटी इकाइयों को एक किया जाता है। अच्छा, तो dy बाई dt ये इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या भावार्थ है, तात्पर्य क्या है? सर, डी वो डिफरेंशिएशन का शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता उसमें है। d जो है, स्मॉल d, y से पहले जो लगा है और t से पहले जो d लगा, उसका क्या मतलब है? सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ठीक है, ये बताएं कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसका रोजमर्रा के जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है? सर, पाइथागोरस के प्रमेय का यूज़ बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है, नाव वगैरह के में यूज़ किया जाता है, दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। अच्छा, जी। तो क्या सूत्र होता है उसका? सर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और क्या उसकी शर्तें होती हैं, किन किन मामलों में वो लागू होगा, किन मामलों में नहीं लागू होगा? सर सॉरी, मैं मतलब अगर त्रिभुज समकोणीय हो तो ही लागू होगा या हर तरह के त्रिभुज में लागू हो सकता है? सर वो समकोणीय त्रिभुज पर ही लागू वो होगा। एक शर्त हो गई। जी। और अगर त्रिभुज समकोणीय ना हो तो वो कैसे निकालेंगे दूरी या उसके लंबाई? सर सॉरी, मैं अच्छा, कोई बात नहीं। चूँकि आपने डिप्लोमा किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, और तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चों को गणित पढ़ा रही होंगी। जी सर। बच्चों में गणित के प्रति जो भय का एक माहौल रहता है, उसको दूर करने के लिए और इस विषय को दिलचस्प बनाने के लिए आप क्या तरीके अपनाती हैं? सर, हम टीएलएम का यूज़ करते हैं। जैसे त्रिभुज अगर पढ़ाना हो या शंकु पढ़ाना हो तो जो बर्थडेज में कैप आती है हम उसका यूज़ करते हैं कि कैसे देखो इसमें नीचे वृत्त बनता है, कैसे हाइट ली जाती है, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। और जैसे स्टार्टिंग करना होता है तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आप अच्छा 2 टॉफ़ी है तुम्हारे पास, 2 और मिल जाए तो कितनी हो जाएगी, इस तरह से। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का जो 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 विषुवत रेखा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है? सर सॉरी, मुझे भी। अगर मैं आपको लंबाई बता दूं तो क्या आप त्रिज्या बता देंगे पृथ्वी की? सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। फार्मूला भी बताइए, किस किस फार्मूले से निकालेंगे? लगभग 45,000 किलोमीटर है विषुवत रेखा की लंबाई। सर सॉरी, मैं अभी नहीं वो कर पा रही हूँ। किसी भी वृत्त की अगर आपको क्या पता है, विषुवत रेखा पता है, इसका मतलब क्या पता है? क्षेत्रफल। परिमिति पता है? परिधि। परिधि पता है या जी। परिमित पता है? तो अगर किसी सर्कल का परिधि पता हो और त्रिज्या निकालना हो तो क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे? सर 2πr। 2πr, बहुत सिंपल है। जी। आपको मैंने 2πr का वैल्यू बता दिया, 45,000 किलोमीटर। आर का वैल्यू निकालना है। जी सर। सर मुझे पेन पेपर का यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेशन का। अच्छा, ऐसे हवा में नहीं कर सकती? नहीं। 45,000 को 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है? सर सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैंने ये पढ़ा है प्राचीन काल में पहिए के निर्माण के दौरान ये सारी चीज़ें की खोज हुई थी, बट मैं अभी करंट में याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, अगर चूड़ी की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7। 7, वही है 22/7। जी सर। ठीक है, चलिए।